वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो बच्चों आप लोग सब? तो शुरू करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं, रिकैप करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ऑल राइट? यस। तो जल्दी से रिकैप करेंगे। बोलिए ये क्या है? इसका नाम है एस और हम इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? यानी कि स नहीं बोलना है, हमको सिर्फ बोलना है। ऑल राइट। और ये जो इसका एक्शन है, हाथ ऐसे रखेंगे और ऐसे सांप जैसे हम ड्रॉ करेंगे। राइट। और ये जो है ए इसका नाम है, ए इसका साउंड है, ए। ओके। और इसको चींटी चलाएंगे। करेक्ट। ये जो है टी इसका नाम है, ट। ट नहीं बोलने का, सिर्फ ट। 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 और हाथ हम ऐसे चलाएंगे। ये ए। ए ऐसे एक्शन है। और ए ई भी नहीं है, ई भी नहीं है। ई से भी हमारा हिंदी वाला छोटा ई से भी आधा कुछ हो तो ए। ए ऐसा। ये जो है पी है इसका नाम, प। प। प इसका साउंड है। और एक्शन है ऐसे मोर दिखाएंगे। ये जो है एन है, इस ये लेटर का नाम। और इसका साउंड है न। ना नहीं बोलना बेटा। और ऐसे न करते हैं। और इनका नाम है सी। इनका नाम है के। मगर दोनों मिलके बोलते हैं हमको क क क क क क क। और हमने ये रूल भी देखा था कि सी टेक्स ए ओ एन यू, के टेक्स आई एन ई। कितने लोग को याद है वो रूल बेटा? याद है, मैंने ऐसे एक ड्राइंग करके बताया था आपको। सी टेक्स ए ओ एन यू, के टेक्स द अदर टू आई एन ई। इसका मतलब क्या है? जब भी आपको यूपी अप ऐसे कप, कप अ साउंड आया, मुझे ई या ए साउंड नहीं आया, अ साउंड आया, इसीलिए मैं ये वाला क ही लूंगी। ओके। यहाँ पे इड, इड, किड, किड डिक्टेशन वर्ड हो रहा है तो पढ़ने के टाइम में तो दिखते ही आपको मालूम पड़ जाएगा ऐसे। किटन लिखो या किड लिखो। तो पढ़ने के टाइम में इसको भी क बोलते हैं किड, मगर लिखने के टाइम में कौन सा क लिखे, आपको संदेह है तो यही रूल है। तो किड, किड तो आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे? ऐसे लिखोगे। ओके। क्योंकि क्या साउंड आया क के बाद? ई का साउंड आया जो कि यहाँ पर आता है। तो वो रूल भी हमने देखा था। उसके बाद में हमने ये वावल्स भी देखे थे लास्ट क्लास को। एह ओ अ। एह अंधा तोड़ना है, एह। ए ऐसे है। और ये जो है ए है। ये जो है ओ। ये अम्ब्रेला, अ। छाता खोलना है हमको, अ। ओके। बस इतना तक ही सीखा था बच्चों हमने लास्ट क्लास में। अभी हम जाएंगे आपका नया साउंड सीखने के लिए। ओके बेटा। चलो शुरू हो जाइए नया साउंड के लिए। इसमें कुछ संदेह है तो मैं आपको लाइव में भी देख रही हूँ और आपको मैं चैट बॉक्स में भी देख रही हूँ। आपको कुछ संदेह है तो आप जरूर पूछिएगा। ओके। ऑल राइट। तो चलिए अभी हम जाएंगे नया साउंड लेने के लिए, जो कि है हमारा। इसको हेच नहीं बोलना है, हेज। हेज क्या बोलना है? हेज। 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 और ये जो साउंड करता है ऐसे हाथ रखने का। और सिर्फ है नहीं बोलना, सिर्फ करना है। ओके। तो ये जो है ह, 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 ह। उसके बाद में अभी ये क्या क्या लेटर्स हम लिख सकते हैं, क्या क्या वर्ड्स हम लिख सकते हैं? हाँ, हैट। हैट लिख सकते हैं ना हम? हैट लिख सकते हैं। एट, ह, एट, ह, ऑट, ह, ऑट, ह, अट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ एक वावल का ही डिफरेंस है।
एक वावल का ही डिफरेंस है, मगर आप क्या कर पा रहे हो, उसके वजह से एक स्पेलिंग का प्रोनाउंसिएशन ही बदल रहा है। ह एट, हैट, ह एट, हीट, इसको ई पढ़ोगे तो बेटा, हमारे हिंदी वाला ई, ये वाला पढ़ोगे तो हीट आ जाएगा, जो कि गलत है। हमको सिर्फ वो छोटी ई जो है पढ़ना है, उससे भी आधा। ह इट, 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 हिट, इट पढ़ो, उसके आगे ह जोड़ा तो हिट हो गया। ह हॉट, हॉट, ह अट, हट। इसको टा पढ़ोगे तो हटा आ जाएगा, हटा नहीं है, हट, ट, 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 हट। तो ये जो है, अगर मैंने सारे वावल्स डाल दे, ए, ई, आई, ओ, यू, सारे वावल्स, अभी ये कोई वर्ड होता नहीं है, मगर फिर भी मैं पढ़ पाऊंगी फोनिक्स में, क्योंकि यहाँ पे देखिए, हमको तो स्वर आते हैं इनके। ह ए ट, हेट, ह ए ट, हेट, हेट, हेट। देखा, हमने पढ़ लिया इसको भी, हेट। देखिए इसको, इसका और इसमें अंतर देखिए। हैट, आ मेरा मुंह गया, इसका अंतर देखिए, हेट, हेट। फर्क मालूम पड़ा हेट और हैट में? ओके। ए को आ, ए को आ ऊपर जाता है, ई का साउंड जो है ए, ऐसा आता है। ओके, क्लियर। अगले साउंड पे जाएं। जैसे मैंने बोला, अगर आप भूल गए उस साउंड को, कैसा हेच के लिए क्या साउंड मैम ने बोला, मुझे मालूम नहीं है, आपको लगता है तो कोई बात नहीं है। आप हेड से शुरू होने वाले जो भी शब्द है, हेज फॉर हैट, हेज फॉर हार्ट, ऐसे पढ़ते हो ना बच्चा आप छोटे उम्र से, तो हार्ट बोलने के टाइम में ह, ह, आर्ट, हार्ट, ह, ह साउंड आया है ना बेटा। हिप्पोपोटामस, ह, ह, हे, ह के बाद ई डाला तो ही वो ही बना, हिप्पोपोटामस। ओके। तो ये हिप्पोपोटामस अब भी हम पढ़ना सीखेंगे जल्द ही। ओके। तो आप उसके लिए थोड़े बहुत रूल्स होते हैं, मैं सब आपको पढ़ना कैसा फोनिक्स में मैं सिखाऊंगी आपको। क्लियर। तो अभी अगले साउंड पे चले हम। किसी को कुछ संदेह है तो मुझे रोकिए और पूछना शुरू कर दीजिए कि मैम, और वापस रिपीट कीजिए या कुछ भी हो। तो अगला साउंड जाएंगे हम, जो कि है एम। एम इसका नाम है, और जो साउंड इसका है म नहीं बोलना बेटा इसको, म नहीं बोलना, सिर्फ बोलना है। तो हम सबको ऐसे करेंगे मैं लाइव में भी आपको देख रही हूँ, कुछ संदेह है तो जरूर फोन कीजिए, आई मीन टेक्स्ट कीजिए। राइट। ऑल राइट। तो हम इसका एक्शन भी सीख लिए, ऐसे करके करने का है हमको। तो हम क्या क्या वर्ड्स लिख सकते हैं? एट, मैट लिख सकते हैं। आप, मैप लिख सकते हैं। एन, मैन लिख सकते हैं। ओके। अभी इनका प्लूरल आपको लिखना है, प्लूरल लिखना है। तो क्या लिखोगे? मैं प्लूरल माने क्या, ये एक ही मैट है यहाँ पर, यहाँ पर अनेक मैट हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैट्स। करेक्ट। हम ऐसे लिखेंगे ना, एस को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर मैप्स। यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? मैन को मैंस लिखोगे क्या? क्या लिखोगे बेटा, जरूर बताइए मुझे। मैन को एस डालने से प्लूरल हो जाएगा? यहाँ पे आदमी है, ये एक आदमी है, यहाँ पर अनेक है, बताने के लिए आप क्या लिखोगे बेटा? मैंस नहीं लिखना बेटा, ये ऐसे नहीं लिखने का, मैंस करके नहीं लिखना है हमको। हमको क्या लिखना है? मेन लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पर? मेन। ये भी आपको पढ़ना है, देखा। ये देखिए, म एन, मैन, म एन, देखिए मेरा मुंह ऐसे गया, मेन, मैन। समझ में आया? तो ये जो एक वावल जो है बीच में, वो ही अपना स्वर ही जो है अपना, जो आप हिंदी में स्वर बताते हैं हम, उसी में ही इंग्लिश में भी स्वर है। हमने अभी तक स्वर पहचान के कभी पढ़ना सीखा नहीं है, हमने सिर्फ रट्टा लगाया, एम ए एन मैन, एम ई एन मैन, ऐसे करके रट्टा लगा के पढ़ा है आज तक।
ओके, तो ये ही है स्वर का फर्क। म एन मैन, म एन मेन। तो देखिए आप साथों साथ सिंगुलर प्लूरल भी सीख रहे हो आप। ओके, उसके बाद में क्या लिख सकते हैं हम? मॉम लिख सकते हैं, म ऑम मॉम। म अम मम मम। मम्मा को मम बुलाते हैं, नहीं तो कीप योर माउथ मम। मम माने मुंह बंद रखो, शट अप बोलने के लिए डिसेंटली बोलने के मम, यू मम इट। मम इट माने मुंह बंद रखो अपना, मम। फिर एम में खत्म होने वाले वर्ड्स भी लिख सकते हैं हम। नम लिख सकते हैं हम। नम यानी कि जब कुछ सेंसेशन ही नहीं फील होता है आपको, तो नम बोलते हैं। जब भी दांत निकालने जाते हो तो इंजेक्शन डालते हैं डेंटिस्ट, तब यहाँ पे क्या हो जाता है, सेंसेशन नहीं होता है, कुछ भी फीलिंग नहीं होता है, तो नम हो जाता है। वो एरिया हमको कैसा हो जाता है, नम हो जाता है। हम बर्ड्स क्या करते हैं, हम करते हैं सुबह सुबह के टाइम में, चर्प करते हैं, हम करते हैं। हम म्यूजिक गुनगुनाते हैं जब बोलते हैं आई वॉज हमिंग म्यूजिक, हम करके हम बोलते हैं। फिर क्या बोल सकते हैं हम? क्या वर्ड्स लिख सकते हैं? और भी बहुत सारे वर्ड्स लिख सकते हैं। आप अभी लिखिए, हम ट इम टिम लिख सकते हैं। ओके, चलिए तो अभी दूसरे साउंड पर जाएंगे। मैं बोर्ड रब करूं, बताइए मुझे, मैं बोर्ड रब करूं, लिख लिया आपने? जैसे सिंगुलर प्लूरल लिखिए, और फिर वर्ड्स जो एम में स्टार्ट होते हैं, एम में खत्म होते हैं, ये सारे वर्ड्स आप लिख सकते हो। एक 4 लेटर वर्ड मैं बताती हूँ, आप फाइंड आउट करो मैं कौन सा बात कर रही हूँ। अब ये देखिए, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, फिर वापस आया चौथा वाला। बताइए बताइए, मैंने किस वर्ड के बारे में बात किया, मैंने किस शब्द के बारे में बात किया? फिर से बताऊं? ये देखिए, पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, एक चौथा वाला, मीन चौथा वाला वापस ऐसे, सॉरी। बताओ, मैं आप सभी ने लिखा है, वेरी गुड। तो पहला वाला आपने क्या लिखा, ऐसे लिखा? ये तो मोर जो है, प प प पीकॉक। अम्ब्रेला खोलने का मैंने बताया था, अ। और एम के लिए मैंने ऐसे एक्शन बताया था आपको। बहुत बढ़िया है, फिर से वापस मोर बनाया मैंने। तो आपने लिखा ये वर्ड पंप, प आ प प प आ प पम प पंप। पंपा नहीं पढ़ने का। इसको निकाल के इधर एक एस डालोगे तो क्या बनेगा बेटा? संप, संप। ओके, क्लियर, वेरी गुड। तो ये बन गया आपका संप। ओके, इसको और एक वर्ड बनाती हूँ, ये बताइए ये क्या है? ह ह ह अम्प, हम्प। क्या है? हम्प। ओके, राइट। ओके, चलिए मैं बोर्ड रब करूं। वेरी गुड। अभी हम जाएंगे अगले स्वर पर। चलिए अगले स्वर पर जाएं, अभी तक किसी को कुछ डाउट है? चलिए, उसके बाद में हम जाएंगे, आगे बढ़ेंगे अगले स्वर पे। अगला स्वर क्या करें हम, आप गेस कीजिए कौन सा रहेगा? हाँ, और एक कौन सा रहे, क्योंकि हमने तो सब स्वर कर लिए हैं ना, ए ई आई ओ यू सब स्वर कर लिए हैं। तो अगला वाला है आपका र, र, ओके, सॉरी, आर है इसका नाम, र बोलते हैं। र,
इसको हम अगर भूल गए तो आप बोल के देखिए, रोज, रोज, रॉकेट, रेन, रेन। जब आप रेन बोलते हो, र, आर करके, आ रेन नहीं बोलते हो आप, रेन, फर्स्ट आवाज क्या आया आपका, र। और इसका एक्शन आपको मालूम है, बहुत बढ़िया एक्शन है। एक मान लीजिए एक कुत्ते को एक कुछ फटा हुआ कपड़ा दे दिया तो मुंह में रख के कैसा करता है, तो ऐसे ही एक्शन है इसका, तभी मैं एक्शन करूं, किसी शब्द का एक्शन करूं, आप मुझे फाइंड आउट करके चैट बॉक्स में लिखेंगे। चैट बॉक्स में चैट कीजिए बच्चों, जब भी मुझे मालूम पड़ेगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं करके। नहीं तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, कैसे मालूम पड़ेगा बताइए मुझे, नहीं मालूम पड़ेगा मुझे। ओके, तो चलिए मैं अभी एक्शन करती हूँ, आप फाइंड आउट कीजिए कि कैसा, कौन सा शब्द के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तब ये देखिए, अभी मैंने बताया ना, पहला वाला मैं साउंड कर देती हूँ। अभी बताइए किसके बारे में मैंने बात किया, बताइए बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, सबने बताया है, एन, रैन, वेरी गुड, रैन। अभी हम एक काम करेंगे, हम एक 5 लेटर वर्ड एक्शन करेंगे, आप फाइंड आउट करना। मैं वापस चाहिए तो रिपीट करती हूँ, आज जो सिखाया उसका एक्शन, आप लोग एक्शन अगर आपको नहीं अभी तक माइंड में आया तो, ये इसका एक्शन मैंने बताया था आपको, ह, 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 इसका एक्शन मैंने बताया था, इसका एक्शन बताया था, ओके। तो अभी मैं ना आपको 5 लेटर वर्ड का एक्शन बताती हूँ, आप लोग उसको फाइंड आउट कीजिए। ऑल राइट, तो ये रहा हमारा फर्स्ट वाला एक्शन, ओके। सेकेंड वाला एक्शन, थर्ड वाला एक्शन, फोर्थ वाला एक्शन, और लास्ट फिफ्थ वाला एक्शन, ये वाला। बताइए बताइए, क्या है ये 5 लेटर वर्ड। जी हाँ, बिल्कुल सही, आप सबने लिखा है। मैंने पहला वाला बताया था, क क क क कैट, आ, हम्म, प, प, तो सबने लिखा है ये, क्रैम्प, क्रैम्प। मेरे पाँव में बहुत ही ऐसा खींचने जैसा होता है ना, तो क्रैम्प हो गया, मैं लेग्स आर क्रैम्प्ड। इट्स अ वेरी क्रैम्प्ड प्लेस, बहुत ही छोटी सी जगह है, मेरे पाँव ऐसे रख ऐसे कर करके क्रैम्प हो गए हैं, ओके। तो क्रैम्प, क्रैम्प ऐसे, क, दोनों कॉन्सोनेंट है। मैंने क्या बताया, दो कॉन्सोनेंट साथ में आते हैं तो उसको कॉन्सोनेंट ब्लेंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट ब्लेंड बोलते हैं। तो ख, र, एम, प, क्रैम्प, क्रैम्प, ओके। अभी और एक सीखेंगे ना हम, तो दूसरा वाला है आज के लिए जो है, हम सीखने वाले हैं, ड, ड, जो कि डी है, ओके। ड ड ड ड ड ड ड बोलते हैं हम इसको, ड ड ड, और ड्रम्स ऐसे ऐसे करते हैं हम, ड ड ड ड ड ड, सॉरी। तो हम अभी क्या लिख सकते हैं, हम इधर प, ऑड, पॉड लिख सकते हैं, न, ऑड, नॉड, पॉड, यानी कि जैसे कि हमारी मटर होती है ना, मटर, ये मटर है, मटर का ये जो बाहर वाला है ये पी पॉड है, ये इसको पीस बोलते हैं, मगर ये जो बाहर वाला है उसको पी पॉड बोलते हैं, पॉड, पॉड। नॉड, ऐसे ऐसे सर हिलाना, नॉड योर हेड, डिड यू अंडरस्टैंड, नॉड योर हेड,
आई अंडरस्टूड मिस। ऐसे आप जब बोलते हो और नॉड योर हेड, नॉड नॉड नॉड, फिर क्या लिख सकते हैं हम, ड में खत्म होने वाले वर्ड्स। ओके, ऐसे करके आप वर्ड्स और भी लिख सकते हो, कॉर्ड लिख सकते हो, रॉड लिख सकते हो। ओके, तो अभी हम ड में खत्म होने वाले वर्ड्स देखें, ड में शुरू होने वाले वर्ड्स, ड एन, ड एन, डेन, डेंट, डेंट, डेन। अभी हम डेंटिस्ट लिखें, आप लिखो मैं देखूं। आपको डेंटिस्ट वर्ड जो है कितने हैं उसमें स्वर, आप पहचानो पहले। ड, ए, न, ट, ई, स्ट, कितने स्वर हो गए बताइए बच्चों मुझे। कितने स्वर हो गए? 6 7 स्वर हो गए। अभी आप 7 स्वर का वर्ड बिना स्पेलिंग रटा हुए आप लिख सकते हो। लिखिए बच्चों, मैं देखूं, मैं बोर्ड में लिखे बिना आप लिखिए। ड, ए, इन, ट, ई, स्ट, डेंटिस्ट। लिखिए लिखिए। लिखा मेरे बच्चों ने? ड, ए, सिर्फ आपको वो जो स्वर है ना, वावल है ना, वो पहचानना है आपको। ड, आ नहीं लिख देने का है, ऐसे नहीं लिखना है। यहाँ पे डेंटिस्ट नहीं है, ड, ए, एंटिस्ट। तो यहाँ पे डेंट, डेंटिस्ट, ए, 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 इस्ट। सब बच्चों ने ऐसे लिखा होगा। जिस जिसको भी डेंटिस्ट स्पेलिंग नहीं आती है, मैं पूरा 100% गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि आप लोग स्वर पहचान के आप लिख सकते हो। हाँ कि ना, बताइए मुझे चैट बॉक्स में। यस, मेरे बच्चे लिख पा रहे हैं अभी। तो ये ही होता है कमाल फोनिक्स का। अगर आपको ये स्पेलिंग मालूम भी नहीं है पढ़ने का या लिखने का, वो स्वर पहचान के आपको मालूम है, कोई कोई है ना, किसी को वैसा वर होता है, कोई म्यूजिक पहचान सुन के, कोई गाना सुन के, उसमें कौन से स्वर हैं वो लोग पहचान के, वो लोग अपना गिटार में या वायलिन में या कीबोर्ड में वो गाना प्ले कर पाते हैं। मालूम है क्या? वो जो स्वर है निकाल पाएंगे। उनको वो लिसनिंग स्किल है कि उस गाने में क्या क्या सारे गमा है या रे गमा है, क्या है वो पहचान पाएंगे। वैसे आपको भी आपका लिसनिंग स्किल्स है जो है, आपको फोनिक्स में बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ता है आपको। डेन, मेरा मुंह कैसा गया डेन बोलने के टाइम में, डेन ऐसे गया, डेंटिस्ट नहीं है, डेंटिस्ट है। तो ए ई ही लिखूंगी मैं डेंटिस्ट में। ओके, तो गलती नहीं होगा, इसीलिए मैं अपना चेहरा दिखा के आपको सिखा रही हूँ ताकि आपको मालूम पड़े। डेंटिस्ट बोलने के टाइम में मुंह ऐसे गया, डेंटिस्ट नहीं है। ओके क्लियर, तो देखा इतना बढ़िया बड़ा स्पेलिंग है। तो ऐसे बहुत सारे स्पेलिंग इसमें छुपे हैं इन स्वर में, आप लोग इसमें फाइंड आउट करके लिख सकते हो। अभी और एक स्पेलिंग में, बड़ा सा स्पेलिंग में लिखती हूँ, नहीं तो मैं बोलती हूँ, आप लिखिए। ओके, पेंडेंट, पेन लिखिए और डेंट लिखिए। डेंट नहीं है, डेंट। पेंडेंट लिखिए, प एन, पेन, ड एंट, कितना 7 लेटर वर्ड। हम लोग नेक्स्ट लेवल में जा चुके हैं, हम लोग अभी 5 लेटर वर्ड, 6 लेटर तो छोड़ो, हम लोग तो 7 लेटर में पहुंच गए हैं। पेंडेंट लिखिए, पेंडेंट, पेंडेंट, एंड एंड नहीं है। देखिए अभी सबने लिखा, ऐसे मैं मानती हूँ कि आपने लिखा होगा। प एन, प एन, पेन, टेंट, ड एंट, ए, ऊपर गया मेरा मुंह, पेंडेंट। हम लॉकेट पहनते हैं ना, पेंडेंट, पेंडेंट। ओके,
तो एफ इसका नाम है, हम बोलते हैं। तो हम इसका एक्शन करेंगे, एक जैसे फिश को हम ऐसे करेंगे, का एक्शन है ड ड। हम्म, र, ड। ओके, तो अभी वर्ड्स बनाइए आप। फ एट फैट, फ इट फिट, फ एन फैन, लिख सकते हो ना? ओके, फ। अभी मैं 5 लेटर वर्ड बोलती हूँ मैं आपको, ये पढ़िए क्या है। फ दो बार दोनों का साथ में आए हैं, तो मिस हम क्यों नहीं ऐसे लिखे हैं, या क्यों नहीं ऐसे लिखे हैं? आप पूछ सकते हो मुझे, मैम यहाँ पर क्यों मैम फ्रॉक में क्यों दोनों क आए हैं साथ में? क्यों? क तो क साउंड ही आ रहा है मुझे, तो क्यों ना मैं के लिखूं या सिर्फ सी लिखूं? क्यों मिस सी के मुझे क्यों लिखना है? ऐसे आप पूछ सकते हो मुझे। तो ऐसे सब डाउट्स पूछिएगा मुझे। जब आप बोलते हो फ्रॉक का स्पेलिंग देखो मैम, ऐसे आ रहा है, यहाँ पर सी के आ रहा है, दोनों का डालने की क्या जरूरत है? हमको तो स्वर आ रहा है, क का स्वर आ रहा है, तो कोई एक क को लिख दो, खत्म करो बात वहीं पर। ऐसे आप बोल सकते हो, है ना? मगर एक स्पेलिंग बनी करके, इसके लिए भी बेटा एक रूल होता है फोनिक्स में, कि कौन सा क कब लिखे। ओके, कौन सा क कब लिखें, सिर्फ के लिखें या ये सी के लिखें। ओके, जैसे कि आप बुक में लिखते हो तो सिर्फ ये वाला लिखते हो, बुक लिखने के टाइम में आप ये नहीं लिखते हो ना, बुक कैसे थोड़े लिखते हो, ऐसे लिखते हो। तो क्यों लिखते हैं हम ऐसे करके? तो ये भी रूल हम जल्दी ही सीखेंगे, जल्द ही सीखेंगे, आज नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको और एक कुछ सीखना पड़ेगा, तभी आपको ये जो रूल है समझ में आएगा। मगर हाल फिलहाल ही इतना जान लीजिए कि दोनों सी और क साथ में आए तो एक ही बार आप पढ़ोगे क, 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 फ क, फ्रॉक, फ फ्र फ्र फ्रॉक, फ्रॉक। ओके, क्लियर? राइट। तो अभी हम एक्टिविटी के ओर बढ़ेंगे। अभी आपको इसमें कुछ संदेह है तो मुझे पूछ सकते हैं आप, जब तक हम एक्टिविटी की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे बेटा मैंने आपको वर्ड्स ऊपर दिए गए हैं और नीचे जो है चित्र हैं, तो आप पहचानिए कि आपका चित्र क्या है। उसके हिसाब से आप जोड़ जोड़ के पढ़ोगे। आपको स्पेलिंग आता है करके NAP नैप ऐसे सब नहीं पढ़ोगे आप, न आप नैप ऐसे जोड़ जोड़ के आप साउंड निकाल के ही पढ़ोगे। तो हम ये क्या है, बहुत सारे अनेक बिल्लियां हैं, तो यहाँ पर इनको हम कैट्स बोलते हैं। ये एक ही है इसलिए कैट बोलेंगे। ये वाला टेंट है, ये वाले बहुत सारे हैं तो मैंने बोला हुआ है, एक वचन है तो मैन बोलते हैं, बहुत सारे आदमी है तो मेन बोलते हैं। और ये क्या है? नेस्ट है, घोंसले को इंग्लिश में नेस्ट बोलते हैं। ये क्या है? मैप है। ये क्या है? आपको कैप है। ये क्या है? बहुत सारे पेन्स हैं। एक पेन होती तो सिर्फ पेन बोलते, अनेक है इसलिए पेन्स एस डालना जरूरी है। तो ये क्या है? हेन है। ये क्या है? मैन है। तो अभी आप जोड़ जोड़ के लिखिए, मैं टाइम देती हूँ आपको। जल्दी से लिखिए। लिख लिया? लिख लिया तो बता दीजिए बच्चों चैट बॉक्स में। हमने लिख लिया है मैम। आप एक एक बच्चे जो भी लिखेंगे, मेहरबानी करके CAT कैट, MAT मैट ऐसे मत लिखिए।
एट मैड। क्योंकि मैंने क्या बोला, आप छोटे छोटे जो वर्ड्स है, शब्द साउंड निकाल के पढ़ेंगे, जब भी आपको जो मैंने बड़े बड़े वर्ड्स अभी आज लिख के बताया आपके सामने ही, डेंटिस्ट, पेंडेंट, ऐसे सारे वर्ड्स आप जोड़ के पढ़ पाओगे। तो चलिए अभी करेंगे एक्टिविटी, ये वाला। अभी ख एट कैट, तो ये कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर कि यहाँ पर, कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर। ख एट कैट, यहाँ। अब ये आया ख ऐप कैप, यहाँ पर। ख ऐप कैप। ये फ एंस पेंस, स एस में खत्म हो रहा है, पेंस, यहाँ पर है अनेक पेंस। ऐप मैप, यहाँ पर है हमारा ऐप मैप। ट एंड टेन, तो आपके घर में बहुत बच्चे हैं जो एलकेजी यूकेजी में पढ़ते हैं, आपके भाई बहन या कोई भी होगा, तो उनको जाके जरूर ये सब सिखाइएगा। आप विश्वास नहीं करोगे, बच्चे जो एलकेजी यूकेजी में हैं वो लोग भी ऐसे जोड़ के ये सारे स्पेलिंग पढ़ के लिख सकते हैं। नेस्ट, नेस्ट कहाँ पर है हमारा घोंसला, यहाँ पर आगे, घोंसला यहाँ पर आ जाओ, नेस्ट। फिर कैट्स, कैट्स, कैट्स। ह एन, हैन नहीं है बेटा, है एन, ए है। एन, मैन, यहाँ पर रखू क्या इसको, यहाँ पर आएगा कि कहाँ पर आएगा, नहीं नहीं, वहां पर नहीं आएगा, वहां पर मेन आएगा। यहाँ पर मैन आएगा, वहां पर मेन आएगा, ये अनेक है तो मेन ही लगता है। ओके, राइट। तो हम आंसर सबमिट करें, अभी आप सबको आंसर्स आ गए। मैं आंसर्स को शो करती हूँ। राइट, तो चलिए पढ़िए अभी सब लोग, बच्चे जोड़ जोड़ के पढ़िए। पढ़ना आ रहा है क्या आपको बच्चों? हाँ, पढ़ना आ रहा है सबको? किसको दिक्कत है तो अभी से बता दीजिए बच्चों। ऑल राइट, ओके, तो मैं अभी मेरा स्क्रीन स्टॉप शेयर करती हूँ, और अभी हम वापस आएंगे हमारे बोर्ड पर। वेरी गुड। तो अभी आज हम सीखने वाले हैं एक छोटा सा पोम जो है आपके बुक में, जो है टेक्स्ट बुक में जो है। ये सारे साउंड्स आपको क्लियर है, मैं मानती हूँ। तो आपकी बुक में जो है द स्क्विरल करके एक पोम है, करेक्ट? आपके बुक में द स्क्विरल करके एक पोम है, बराबर? ऐसा पोम आपके बुक में है, करेक्ट? तो ये हम सीखने वाले हैं, तो साथ साथ बुक निकालिए और पेज नंबर, आपका वो पेज नंबर निकाल लीजिए और हमारे साथ साथ पढ़िएगा। ओके, पेज नंबर 17 है, राइट? द स्क्विरल, ओके। यू मे हैव सीन अ स्क्विरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड ईटिंग अ नट। तो आपने कभी देखा होगा कि क्या बोल रहे हैं, कि एक स्क्विरल को ग्राउंड में बैठ के आपने नट खाते हुए देखा होगा। What did it look like? अब कैसे आपको दिखा हो? What did इट यहाँ पे किसको बता रहा है? इट यानी कि स्क्विरल के बदले इट वहां पे लिखा है, क्योंकि स्क्विरल का जेंडर हमको नहीं मालूम है, हमको उनका लिंग नहीं मालूम है, तो स्क्विरल को हम ही शी बुलाने के बदले इट का दर्जा दे सकते हैं। सो व्हाट डिड इट लुक लाइक? हियर इज अ पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ स्क्विरल। हियर इज अ पोएट्स डिस्क्रिप्शन, यानी यहाँ पर पोएट का, एक कवि का डिस्क्रिप्शन है कि स्क्विरल कैसा दिखता है उनके हिसाब से। ओके, डिस्क्रिप्शन यानी वो वर्णन कर रहे हैं अपने, उनके हिसाब से उनका, उनको कैसे स्क्विरल दिखा।
तो आपको कैसे दिखता है बेटा स्क्विरल? बोल बताइए। तो इस कवि का स्क्विरल का कवि का नाम है मिल ड्रेड। इसको बहुत लोग है ना माइल्ड रेड करके पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ने का, यहाँ पर डिवाइड करने का। मिल्ड्रेड, 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 मिल्ड्रेड बावर्स, बावर्स, मिल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग, मिल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, ये है इस कविता के कवि। ऑल राइट, तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम? ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर अ टेल, ही wore a question mark for a tail। क्या डाला है? पंक्चुएशन, वहां पर एक कमा डाला। तो पोएट ने कैसे कविता लिखी है वैसे ही हमको लिखना है, एक शब्द बदले बिना। और कमा डाला है तो हमको भी वहां पर कमा क्यों डालते हैं? एक रुकावट के लिए। ओके। अब ही वो, यहाँ पर ही किसको डिनोट करता है? ये स्क्विरल को। ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर अ टेल। उसका जो टेल है ना, वहां पर जैसे हम कपड़े पहनते हैं ना, तो कवि के हिसाब से ये स्क्विरल है ना, एक क्वेश्चन मार्क पूंछ के हिसाब से डाल के रखा था उसने, ऐसा करके कवि उसका वर्णन कर रहा है। ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर अ टेल, एन ओवरकोट, एन ओवरकोट ऑफ ग्रे। कोट हम पहनते हैं कभी कभी, बराबर। तो उसका कोट जो है ग्रे कलर में था। उसका जो कोट यानी कि उसका जो स्किन, जो फर है ना उसका जो है, वो ग्रे कलर में था। तो ओवर कोट उसको क्या कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं कवि? ओवर कोट ऑफ ग्रे। तो उसका कोट जो ओवर ऊपर पहनते हैं उसको ओवर कोट बोलते हैं, ऑफ ग्रे। ग्रे ये स्पेलिंग लिखा है कवि ने, ग्रे का स्पेलिंग ये भी होता है। दोनों सही है, मगर कवि ने ये इस्तेमाल किया तो हम भी यही इस्तेमाल करेंगे। He sat, he sat up straight। ये सारे भी आप फोनिक्स में पढ़ पाओगे बाद में, जब आप सारे स्वर सीख लोगे। मैं तब भी पढ़ाऊंगी आपको, मगर अभी थोड़ा थोड़ा मैंने सोचा आपका लेसन्स भी कराते जाऊं आपको। He sat up straight to eat, to eat a nut, to eat a nut। तो वो है ना सीधा ऐसा, सैट अप स्ट्रेट माने हम बैठते हैं, कभी ऐसे बैठते हैं, कभी ही सैट अप स्ट्रेट यानी सीधा बैठा नट खाने के लिए। आपने देखा होगा स्क्विरल सब ऐसे से खाते हैं। ओके, हाथ में ऐसे लेके ऐसे से खाते हैं। तो ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। तो ये सब आप नट पढ़ पाओगे, नट पढ़ पाओगे। ओके, एन पढ़ पाओगे। ओके, तो ही सैट, अब ये सारे आप पढ़ पाओगे। ओके, ऑफ ऑफ ये सारे पढ़ पाओगे आप। तो फिर मैं बाद में, ही लाइक टू टीज एंड प्ले, ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले। यहाँ पे सब देखिए दो दो वावल आ रहे हैं, इसीलिए आप अभी नहीं पढ़ पा रहे हो। जैसे ही आप दो दो वावल पढ़ना सीख जाओगे तो सब आप बहुत सारे वर्ड्स आप पढ़ पाओगे, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। यहाँ पे देखिए दो दो वावल्स आ रहे हैं, इसीलिए आप अभी नहीं पढ़ पाओगे। ही लाइक टू टीज एंड प्ले, उसको है ना छेड़ना और खेलना बहुत अच्छा लगता था उसको। यहाँ पे सारा ही किसको बताया जा रहा है बेटा? स्क्विरल। तो स्क्विरल को कौन सा लिंग दिया गया है यहाँ पर? स्क्विरल को पुल्लिंग का दर्जा दिया गया है, ही का दर्जा यानी कि पुल्लिंग, उसको बॉय करके बता रहे हैं हम लोग। ओके, फिर एंड इफ वी रैन अराउंड हिस्ट्री, एंड इफ वी ran around his tree, और अगर हम उसके पेड़, जहां पे वो रहता है वो उसका पेड़ हुआ ना, आपका घर है तो आपका ही रहेगा ना वैसे। तो हम आपका घर बोलेंगे ना, वैसे उसका हिस्ट्री यहाँ पर हिस्ट्री करके क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हम उसको ही का दर्जा दे रहे हैं स्क्विरल को, तो इसीलिए यहाँ पर हिस।
उसका, जब इफ वी रैन, इफ वी माने हम लोग अगर दौड़ रहे हैं अराउंड हिस्ट्री, तो वो क्या करता है? ही वेंट अदर साइड, ही वेंट द अदर, बोर्ड नहीं दिख रहा है, आपके बुक में ही है, देख लीजिए। ही वेंट द अदर वे, ही वेंट द अदर वे, यानी कि वे दूसरे ओर चला गया, ऐसे करके आपके बुक में है, आप फॉलो करते जाइए। तो मैंने यहाँ पर लिखा है ही वेंट द अदर वे। तो ये जो है बहुत सुंदर कहानी है, आपके बुक में लिखी गई है। तो आप है ना, इसको है ना, आप कैसे छोटी सी चीज को दुनिया में हम देख के एक कविता लिख सकते हैं, ऐसा करके आपको एक एनकरेजमेंट मिलता है आपको, है ना, कि कवि ने एक एक आम सा स्क्विरल जो रोज हमको दिखता है, उसमें एक कितना बढ़िया सा कविता लिख लिया। कितनी सुंदर बात है ना। तो बच्चों आप भी शुरू कीजिए कविता लिखने के लिए, ऐसा, हाँ। एक छोटी छोटी चीजें देखिए, उसमें से आपको क्या दिखता है, वो क्या करता है, वो जो जीव है या जो भी जिसको भी आप देखते हो, वो क्या खाता है, कहाँ दौड़ता है, क्या करता है, बस वही तो बताया है यहाँ पे कवि ने। बस शब्दों का बहुत सही इस्तेमाल किया है, इसलिए इतनी सुंदर कविता बनी है ना। वेरी गुड। तो मेरे बच्चे अभी बहुत बढ़िया से सीख गए कि आज का स्कुरिल का पोएट्री, ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर अ टेल, ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर हिज टेल एंड एन ओवरकोट ऑफ ग्रे। सो वो क्या बताओगे? फर्स्ट, ही वोर अ क्वेश्चन मार्क for a tail and an overcoat of gray. He sat straight to eat a nut. He liked to tease and play. He liked to tease and play. And if we ran around the tree, if we ran around the tree, he went the other way. ऑल राइट, तो मैंने एक्शन से भी आपको बता दिया है। अभी हम क्या करेंगे, ये ही पोएट्री मैंने एक एक्टिविटी बना के रखा है। आप उस एक्टिविटी में आप आंसर करोगे कि ये पोएट्री में आपको कितना समझ में आया। उससे पहले हम क्या करेंगे, आपको एक छोटा सा ड्राइंग सिखाएंगे। आप क्या कीजिए, ऐसे करके एक मुंह बनाइए। इस स्क्विरल का मुंह बनाने वाले हैं, ओके। वापस आप क्या करोगे, ऐसे स्क्विरल का मुंह बनाइए। फिर क्या बनाइए, उसका कान बनाइए, बनाइए कान। फिर बाद में आप उसका बॉडी ऐसे ऐसे एक छोटा सा कर्व दे के फिर उसको ऐसे लाइए, ओके। फिर हम क्या करेंगे, उसको वापस उसका मुंह बनाएंगे, वापस उसका कान बनाएंगे, और इसको ऐसे एक मोड़ देंगे, वापस वो स्टेप रिपीट करेंगे। अभी उसके हाथ पांव बनाएंगे हम। हाथ पांव कैसे बनाएंगे, ऐसे एक करेंगे, और फिर उसका हाथ ऐसे डालेंगे, फिर उसका पांव ऐसे डाल के, फिर और एक हाथ भी उसके साथ ही ऐसे देंगे उसको। और फिर अभी मेन जो कवि ने बताया हुआ है उसको एक क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो वापस हम इसी को ही वापस और एक स्टेप बनाएंगे। तो ऐसे 4 स्टेप्स में एक आप बढ़िया सा, आप है ना, एक क्या बोलते हैं, एक स्क्विरल बनाना आप सीख सकते हो। अभी हम इसका एक क्वेश्चन मार्क डालेंगे। ऐसे क्वेश्चन मार्क ऐसे रहता है ना बेटा। चलिए, बन गई ना हमारी स्क्विरल, ओके। इस क्वेश्चन मार्क में आप ऐसे वो जैसे उसके लाइंस रहते हैं ना, आप बना सकते हैं। फिर आप उसके आंख डालिए, तो बन गया हमारा क्यूट सा स्क्विरल, ओके। थोड़ा बहुत करेक्शन कर लीजिए, ओके। मैंने आपको आपको सिखाने के लिए मैंने भी सीख लिया है थोड़ा बहुत। चलिए, तो ये स्क्विरल ड्रॉ करके आप एक एक स्टेप करके, पहला उसका मुंह बनाइए, मुंह बना के कान बना के बॉडी बनाइए, फिर अगले में उसका हाथ पांव बनाइए, लास्ट में उसका पूंछ बना दीजिए, खत्म हो गया आपका स्क्विरल। तो स्क्विरल बना के चलिए, अभी हमने स्क्विरल भी बनाना सीख लिया। अभी हम जाएंगे हमारा पोएट्री के ओर, जो कि हमने एक्टिविटी के तौर पे आपको बना के रखे हैं। चलिए, मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो आपने आज एक कविता भी सीख लिया है। चलिए,
अभी आप बताइए मुझे क्या आंसर है। ही वोर अ डैश मार्क ऑफ टेल। क्या वोर किया था उसने टेल के हिसाब से? क्या, कैसा था उसका टेल? यस, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन मार्क, ही a question mark for a tail. Okay. And overcoat of, क्या है ओवरकोट, किसका पहना था उसने? कौन सा रंग का पहना था? बताइए। वेरी गुड, ग्रे, वेरी गुड। एन overcoat of gray. He sat up straight to dash a nut. नट को क्या करता था? सीधा बैठ के क्या करता था बेटा? यस, परफेक्ट, उसको खाता था, ईट। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है आपके? वेंट है, ट्री है, ईट है, तो हमको ईट चुनना है। ही लाइक टू डैश एंड प्ले। तो क्या करना है उसको अच्छा लगता था? दो चीजें उसको करना, छेड़खानी करना और प्ले करना, यानी कि खेलना। तो छेड़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? टीज बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं बेटा? टीज। ही लाइक टू टीज एंड प्ले। एंड इफ वी रैंड अराउंड हिज, कहाँ पे हिज, क्या वो कहाँ पर रहता है बेटा? उसका क्या है? उसका खुद का क्या हो सकता है? एक पेड़ ही तो हो सकता है। तो एंड इफ वी रैंड अराउंड हिज ट्री, ट्री, ही वेंट द अदर वे, ही वेंट द अदर वे। तो यहाँ पर पोएट ने राइमिंग स्क्रीन देखा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्रे, प्ले, वे, ये तीन ही राइमिंग रखा है पोएट्री पोएट ने। ओके। तो यहाँ पर आप अगर ए बी, यहाँ पर सी, वापस बी आ रहा है वापस आपको। मैं आपको राइमिंग स्कीम अगले कक्षा में आपको लिख के बताऊंगी बोर्ड में, ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आए। ओके बेटा। तो आज के लिए इतना ही बेटा। कविता और एक बार पढ़ लेते हैं बहुत बढ़िया से। आप लोग भी ऐसे भाव के साथ रोक रोक के अच्छे सा पढ़ना सीख जाइए। He wore a question mark for a tail, an overcoat of gray. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play. And if he ran around his tree, he went the other way. All right. I hope the poem is clear now. Shall we submit the answers? Very good. Full marks. We have marked it very correctly. Yes. This is how your answer should have been. Okay? चलिए। ऑल राइट। तो आज के लिए इतना ही बेटा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आपने फोनिक्स सीखा, ड्राइंग सीखा, आपको कविता सीखी, आपने बहुत कुछ सीख लिया आज। तो आज के लिए इतना ही बेटा। अगली क्लास में वापस मिलेंगे। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू सर।